दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम की करारी हार के बाद वेस्ट इंडीज में जश्न का माहौल है, जहां पूरी कैरेबियाई देश खुशी से झूम रहा है। तो वहीं ब्रायन लारा से लेकर क्रिस गेल, यहां तक कि करेन पोलार्ड और ड्रेन ब्रावो की खुशियां भी सातवें आसमान पर है और उन्होंने अपनी टीम की जीत का जश्न मनाने के साथ साथ भारत का मजाक उड़ाते हुए जो बयान जारी किए हैं, उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों का खून खौला दिया है। तो आखिर कैसे उन्होंने दिखाया अपना असली रंग, ऐसा क्या कुछ कहा है उन्होंने अपनी जीत की घमंड में चूर होकर, उन सभी के बयान हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित कोहली और पूरण में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जब वेस्टइंडीज का सामना भारत से हुआ तब केवल उन्हें आंसू ही नसीब हुए थे। पहले वर्ल्ड कप में वह क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो फिर भारतीय टीम ने उन्हीं के साथ जमीन में घुसकर पहले उन्हें टेस्ट में चारों धूल मचाई, तो फिर वनडे में भी कुचल कर रख दिया। इसके बाद वेस्टइंडीज कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई। ऐसे में अंत में हार मानकर टी20 सीरीज में लाज बचाने के लिए उन्होंने अपने कई बड़े बड़े खिलाड़ियों को न्योता दिया और भरपूर स्टूडेंट के साथ वेस्टइंडीज टी20 सीरीज के लिए तैयार हो गई। हालांकि बीसीसीआई के लिए टी20 उतना महत्वपूर्ण नहीं था। ऐसे में उन्होंने इस सीरीज के लिए भारत की युवा प्रतिभा पर भरोसा जताया। जहां टीम की कमान हार्दिक के कंधों पर थी, तो कई युवा खिलाड़ियों को रिव्यू करने का मौका दिया गया था। हालांकि दोस्तों, किसी ने नहीं सोचा था कि वेस्टइंडीज भारत को हरा पाएगी, लेकिन आखिरकार अंत में भारत को भी दर्द के लम्हे नसीब में। पहले ही 2 टी20 मैचों में वेस्टइंडीज के खूंखार खिलाड़ियों ने भारत के युवा सितारों को कुचल कर रख दिया। लेकिन फिर सूर्या, तिलक, वर्मा के साथ ही यशस्वी और गिल ने हमारी धमाकेदार वापसी करवाई। हम 2-2 से सीरीज को बराबरी मिलाने में कामयाब हो गए, लेकिन 5वें टी20 मुकाबले में हमें आंसू के अलावा कुछ नहीं मिला। सूर्य ने 61 रन बनाए, लेकिन उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज 30 रन का आंकड़ा भी छूने में कामयाब साबित नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि भारतीय टीम बड़ी मुश्किल से 165 रन बना पाई, जिसका जवाब वेस्टइंडीज के पास था और इतना बेहतरीन था कि उनके लेवल 2 बल्लेबाज ब्रैडन किंग और निकोलस पूरन पूरे के पूरे हिंदुस्तान पर कहर बनकर टूट पड़ने के लिए तैयार थे। उन दोनों खिलाड़ियों ने अपने बल्ले से धावा बोलते हुए इस कदर तांडव मचाया कि अर्शदीप सिंह लेकर हार्दिक पांड्या, मुकेश कुमार से लेकर कुलदीप और चहल केवल गेंदों को स्टेडियम पार जाते देखते रह गए। जहां निकोलस पूरन ने 47 रन बनाए, तो ब्रैडन किंग ने 11 बार गेंदों को बाउंड्री के बाहर फेंक कर 85 रन ठोक डाले और मुकाबले को ही समाप्त करके दम लिया। इसके बाद वेस्टइंडीज खुशी से झूम उठी, क्योंकि 2016 के बाद पहली बार उन्होंने भारत को टी20 सीरीज में हराया था। तो निश्चित तौर पर यह उनके लिए बहुत बड़ा लम्हा था। अपनी इस जीत को सेलिब्रेट करते हुए वेस्टइंडीज के सबसे बड़े दिग्गज माने जाने वाले ब्रायन लारा भी सामने आए। उन्होंने कहा कि टी20 क्रिकेट में आज भी वेस्टइंडीज का कोई सानी नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि यह भारत की युवा टीम थी, लेकिन जीत तो जीत होती है। भारत को अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। उन्हें लगा था कि वह युवा खिलाड़ियों के साथ हमें हरा सकते हैं। उम्मीद है कि हमने उनके घमंड को चूर चूर कर दिया होगा। टीम को बहुत बहुत बधाई। वेस्टइंडीज, आप सभी ने कमाल का खेल दिखाया है। आपने हमारा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। तो फिर यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का भी रिएक्शन सामने निकल कर आया है, जिसमें उन्होंने माना है कि भारत को खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था, इस कारण हम उन्हें इतनी आसानी से हराने में कामयाब न हो पाए। मुझे तो लगता है कि यदि उनके युवा खिलाड़ी नहीं बल्कि मेन टीम भी टी20 में हमारे सामने आती तो हम उन्हें हरा देते, क्योंकि टी20 में हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हमने 2 बार विश्व कप अपने नाम किया है। ऐसे में जहां इन युवा खिलाड़ियों को भेजना भारत की बहुत बड़ी भूल थी, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, गेल की बातों पर तो कोई भरोसा नहीं कर पा रहा। करेन पोलार्ड ने तो सच में सभी का दिल तोड़ ही दिया। उन्होंने बताया कि यह बेहद धमाकेदार जीत थी। हमारे सभी खिलाड़ियों ने कमाल का खेल दिखाया। लंबे समय बाद हमें कोई खुशखबरी मिली है, इस कारण यह अभी और खास हो जाती है। टीम इंडिया को थोड़ा प्रोफेशनल खेल दिखाना चाहिए। उन्होंने इंटरनेशनल को मजाक समझ लिया। उन्हें लगा था कि हम तो उनसे कभी जीत ही नहीं पाएंगे, लेकिन घमंड एक दिन टूटता जरूर है और आज हमने यह साबित कर दिया कि भारत ऑलमाइटी टीम नहीं है, उनमें भी कमजोरियां भरी पड़ी हैं। तो दोस्तों, अंत में ड्रेन ब्रावो का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ जीत हासिल करना हमेशा ही खास होता है। टीम इंडिया सुपरस्टार खिलाड़ियों से भरी हुई थी, फिर भी हमने उन्हें एक तरफा धूल चटाई। इससे शानदार अनुभव कुछ और नहीं हो सकता। वेल प्लेड टीम, आप लोगों ने सच में कमाल करके दिखाया है। हम सभी को आप पर गर्व है। तो दोस्तों, वेस्टइंडीज के इन दिग्गज सितारों ने हिंदुस्तान में तहलका मचा ही दिया है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, कौन था भारतीय टीम की सराहनीय हार का विलन? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।